हाँ, ये बताइए विनय जी, जो आप गाली का प्रयोग करते हैं वीडियोस पर, वो गाली बकने से किस तरीके का सुख प्राप्त होता है? आपको मालूम नहीं है कि किसी को उसके पर्सनल गाली देने पर किसी को हानि पहुंच सकती है, उसके ठेस पहुंच सकती है उसको? कुत्ता को कुत्ता नहीं कहेंगे, भड़वा को भड़वा नहीं कहेंगे, भोसड़ी वाले को भोसड़ी वाले नहीं कहेंगे, तो आप मुझे शब्द दे दीजिए, वही कहता हूँ। आप यही इसी बात को अच्छे शब्दों से कह सकते हैं। बोलिए कौन से शब्द से भड़वा को, आप भोसड़ी वाले को कौन से शब्द से नवाजिए? देखिए, भड़वा कोई नाम नहीं होता, ये गाली है। भोसड़ी नहीं, ये गाली नहीं है, ये उनके कामों का किया हुआ दिया हुआ पुरस्कार है। आप जो चीज करते हैं उससे आपको, अगर आप चोरी करोगे तो आपको चोर बोला जाएगा, आप डाका डालोगे तो डाका। अगर अच्छे करने के लिए तो आप आवाज उठाइए, बेरोजगारी पे आवाज उठाइए, शिक्षा पे आवाज उठाइए, स्वास्थ्य पे आवाज उठाइए कि आप किसी को गाली बक के उसको हानि पहुंचाएंगे उसके। अच्छा, एक बात बताए, उमर खालिद गाली देता है क्या? अच्छे से एकदम संस्कारित तरीके से अपनी बात रखता है, लेकिन उसने देश के बारे में ये बात बोला था जिसकी वजह से उसको मुकदमा हुआ। अच्छा, एक बात बताए, चलो उसका हटा दे। तो कोई एक ऐसा कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोग अच्छी भाषा में बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है, हम करते हैं। ये मेरा अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ है। संविधान अधिकार देता है कानून के दायरे में रह कर करने के लिए, ना कि गाली बक के आप उसको करेंगे। एकदम सही बात। तो उखाड़ लो ना कानून का दायरा। तो आपको मुकदमे से डर नहीं लगता है? ये आप मुकदमा लगवाने ही के लिए गाली बकते हैं? डर लगता होता तो आज ऐसे गालियां नहीं दे रहा होता। तो गाली बकने से आपको मतलब सुकून मिलता है? मेरा सुकून मिलता है, मेरा वो मुझे तो अच्छा ये जो आप एक्टिविटी करते हैं, ये अपने सुकून के लिए करते हैं, ना कि जनता की परेशानियों को रिजॉल्व करने के लिए? जनता की परेशानी देख के ही गाली देने का मन करता है। तो क्या गाली देने से, ये चीज की क्या गारंटी, गाली देने से वो सरकार सुन के उसको सही कर लेगी? काहे नहीं होती है? एक काम बताइए कि आपकी गाली से सही हुआ। बांद्रा में सरकार की छाती पे चढ़ के काम करवा के लिए ट्रेन और बस चालू करवा लिए, गाली देने का फायदा हुआ है। नहीं, गाली देने आज जोड़े ना, पत्र भेजे थे ना, ईमेल लिखे थे ना सबको, सारे मुख्यमंत्रियों को बिल्कुल लिखे थे कि भैया मजदूरों के लिए बस चालू करो, भूखे मर रहे हैं। कोई भोसड़ी वाला सुना नहीं था। वही आके वीडियो बना के 5 मिनट लगा था, हालत खराब हो गई ना। आखिर काहे चालू करे ट्रेन और बसिया वहां से, मुंबई से उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के लिए? नहीं करना था ना। अगर मेरे गालियों से दिक्कत है, काहे चालू कर दिए? बाद में मुकदमा भी तो हो गया था आपके ऊपर। मंजूर ना भाई, मजदूरों का भला हुआ ना। ट्रेन से जो आदमी गए कम से कम दुआ दिए ना, बस चली, गाड़ियां चली, लोग अपने घर पर अपने परिवार के बीच पहुंचे ना। अगर मेरे गाली देने से किसी का भला होता है तो मैं आज नहीं, इससे भयंकर भयंकर गाली देता रहूं। आपने एक काम पूछा था, सबसे बड़ा काम बता दिया है। एक काम पूछा, ठीक है, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं, देश ने देखा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने उस आपदा के टाइम पर इस तरीके की एक्टिविटी की जिसमें प्रवासी मजदूरों को फायदा हुआ, लेकिन हुआ, बिल्कुल हुआ, कैसे हुआ? लेकिन आप ये इस चीज की गारंटी कैसी कि आपकी गाली बकने ही से हुआ? वो तो काहे से पहले काहे नहीं हो गया? मैं गाली दिया तब भी होना था, थे ना सभी लोग, सब चिल्ला रहे थे ना बस स्टैंड। नहीं, उसमें तो ये हुआ, उस मुकदमा तो इस बात को लेकर हुआ कि आपने वहां पर एक मैसेज फैलाया कि आप लोग सभी लोग इकट्ठा हुआ, आंदोलन करना है। हाँ, किया। समाचार तो यही दिखा रहे थे। किया ना, मना कहाँ था? उखाड़ लो ना, गलत हूँ तो काहे रुके? मुंबई पुलिस है, कोई बच्ची पार्टी नहीं है कि यूपी पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं है कि इधर उधर करके लपर लपर। नहीं, आप ये मुंबई पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। मुंबई पुलिस 1 नंबर पुलिस है, मैं ये कहना चाहता हूँ। उनके इन्वेस्टिगेशन से ना कुछ बच नहीं पाता है। आप भी अगर गलत किया होता तो आज यहाँ पटना में बैठ के गालियां नहीं। यूपी से और यूपी की सरकार से ऐसा कौन सी दुश्मनी है आपको कि आप मुंबई पुलिस को तो सही कह रहे हैं, जब चूंकि आप वहाँ रहते हैं, आपको ये डर है कि अगर मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ कहे, अगर हम बोल देंगे तो मुंबई पुलिस हमारे खिलाफ एक्शन करेगी, हमको जीना हराम कर देगी। आपको फिर से याद दिलाता हूँ, 14 अप्रैल सन 2020 को मैंने महाराष्ट्र में रहकर, मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, देश की केंद्र सरकार के खिलाफ रह के बात किया था। जेल तक गया और जमानत पे बाहर। अगर मुझे डर लगा होता तो मैं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ नहीं बोलता। अच्छा जी। अभी आपका आगे का क्या प्लान है? भाजपा मुक्त भारत। कोई जाति दुश्मनी भाजपा से? मुझसे क्या, पूरे देश की दुश्मनी। इतना काम करवा रही है भाजपा, एक गिना दीजिए। रोड बनवाया हमारे यूपी में पूरा, आप आइए प्रयागराज में पूरा कुंभ में पूरी रोड बनी और 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। इलाहाबाद से आपको बनारस आने में कितना समय लगता है?
पहले लगता था 6 घंटा, अब लगता है 3 घंटा। गजब। पहले जीटी रोड एकदम चकाचक थी, अभी फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो पहले आपको 6 घंटा लगता था जब एकदम क्लीन रोड थी। अब फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जगह जगह गड्ढे खोदेगा तो आपको 2.5 घंटा लगता है। शायद ये पता नहीं है कि फ्लाईओवर सारे बन गए हैं, ये भाजपा की सरकार में ही बने हैं, और अगर जो बन रहे हैं अच्छा। काम तो हो ही रहा है ना भैया, तो हो रहा है तो उसके लिए तारीफ भी करेंगे ना। तो एक बार तो कभी आपके मुंह से बीजेपी के कोई कार्य की तारीफ तो जैसे ही हम सोचते हैं कि अब तारीफ कर दें तब से 50 फोन आ जाता है, भैया नौकरी चली गई हमारी। नौकरी चली गई, चली गई, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, लेकिन इस आपदा में भी 2 लाख नौकरी दी उन्होंने। कहाँ दिए भैया? ये उन्होंने निकाला ना, अभी आप देखिए, उठा के एनआई की रिपोर्ट देखिए भैया। इस समय 45% प्लस जिनकी नौकरियां, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये सरकारी भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग का रिपोर्ट है कि 45% जिनकी नौकरियां थी उसमें कटौती की गई, और बाकी छोड़ दीजिए, प्राइवेट तो हटा दीजिए। काहे ये नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली और एक बाकायदा उनके ट्विटर पे जाके देखिए कि आज के बाद से अगली सूचना तक कोई भी सरकारी नौकरी या नियुक्ति या परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, काहे ये हो गया, लेकिन जो रोड पटरी वाले थे, जो रोड पटरी से बेघर हो गए थे, जिनकी दुकानें बंद हो गई थी, ठेला बंद हो गया था, काम नहीं कर रहे थे, सरकार ने उनको 10-10 हजार रुपए लोन देने का काम किया। मिला क्या किसी? जी, हमने मिला। सुना। सुनिए बात, अभी मेरी एक सहयोगी है रोशनी कुशल जायसवाल जी, कल उनकी वीडियो मैंने अपने पेज पे अपलोड की थी, आप चाहिए तो उसकी कटिंग चला दीजिएगा। जी, जिसने 10-10 हजार रुपए का लोन लिया था ना, उसकी रेहड़ी पटरी पुलिस उठा ले गई, पर डे का 500 रुपए का हफ्ता ले रही है। एक बात बताइए, आपने लोन किस लिए लिया था? रेहड़ी लगाने के लिए, सारा इन्वेस्टमेंट, लेकिन 1 साल का ब्याज माफ था उसमें। भैया कुछ भी माफ हो, देना पड़ेगा ना जी, लिया है तो देना पड़ेगा। जी। किस लिए लिया था? वो रेहड़ी की दुकान लगा के कमा के देने के लिए। पुलिस ने वो रेहड़ी की दुकान ही गायब कर दी। आप कमाओगे कहाँ, वो भरोगे वहां से? गहना गिरवी रखोगे, किडनी बेचोगे? जो जरिया है आपका, वही आप पुलिस खत्म कर दे रही है, आपको धंधा लगाने नहीं दे रही है। और अगर जिसको दे रही है तो 500 रुपया पर डे ले रही है। एक बात बताओ, दिन का अगर आप 500 रुपया भरोगे, महीने का कितना हो गया? 15,000 हुआ। 10,000 का लोन लेके बंदा 15,000 रुपया पुलिस को हफ्ता देगा। लोन भरेगा कि घर चलाएगा? रोशनी कुशल जायसवाल ने सबूतों के साथ, पेपर के साथ, चालान के साथ वीडियो डाली थी, आप देख सकते हैं। आगे का सिर्फ आखिरी सवाल ये है। नहीं, आप सवाल आखिरी मत करिए, नहीं, चलते रहिए। देखिए, अब आप तो बस बीजेपी मुक्त भारत जब आप करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के खिलाफ ही बोलेंगे। बीजेपी मुक्त भारत जब कराएंगे तो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। अभी तो पेलेंगे उनको, अभी तो बोलना कहाँ, अभी तो पेलने का नंबर आ रहा है। बिहार में आइए ना, मोदी जी आ रहे हैं ना, अभी जब सभा होगी तो पता चल जाएगा कहाँ जूता। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया बीजेपी ने। हाँ भैया, रिकॉर्ड है, 15 एक हफ्ते में 8 लाख संडास बनवाई है। जोक हो गया 15 सेकंड में एक संडास। 15 सेकंड में तो साला गू बाहर नहीं आता है। ये 15 सेकंड में ये उपलब्धि है कि इन्होंने संडास बनवा लिए। कैसी बातें कर रहे हैं पत्रकार महोदय? आप लगता है ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं। एक हफ्ते में 8 लाख संडास नरेंद्र मोदी जी ने खुद आके, उसका बकायदा प्रचार हुआ था मन की बात में, बहुत सारा डिक्लेयर न्यूज चैनलों पे रिकॉर्ड चली थी। एक हफ्ते में 7 दिन के अंदर 8 लाख संडास बनवाई थी, 15 सेकंड में एक संडास। आदमी हगने बैठता तो बाहर नहीं आता 15 सेकंड, मौसम बनाना पड़ता। देखिए, क्या जो 72 साल में नहीं हुआ वो अब मोदी सरकार कर रही है। जैसे राफेल खरीदा, पावर बढ़ाया, देश को एक ताकत दी राफेल से। जरूर, राफेल आया, देश को ताकत दी। इसी के लिए चाइना अंदर तक आके 3,200 किलोमीटर हमारा ले गया। वो राफेल का वहाँ का झंडू बाम खेलने के लिए रखा। ये कैसे कह सकते हैं 3,200 किलोमीटर आ गया अंदर? राजनाथ सिंह बोले, हम थोड़ी बोले। पूछ लो राजनाथ सिंह जी से, उनका ऑफिशियल ट्विटर, रक्षा मंत्री है वो। जी हाँ, रक्षा मंत्री। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 3,200 किलोमीटर का हमारा जो क्षेत्र था चीन के कब्जे में है, गलवान में। ये राफेल के वहां पे झंडू बाम खेलने के लिए लाए थे। और डालो ना, मोदी जी के पिछवाड़े दम नहीं है क्या चाइना से बात करने का? और आज तक कभी चीन तक नहीं निकला उनके मुंह से। वो प्रधानमंत्री इतना फट रहा है उसका, और आप तारीफ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट का मेरा सवाल यही है कि बीजेपी में अगर आप इतना बड़ा घोल मेल कर रहे हैं, आप सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अरे लो, हम क्या ज्वाइन करो? हम तो रोज मूत रहे हैं उनके चेहरे पे। और विनय दुबे ने उनके शौचालय में मूतने न जाए। बीजेपी ज्वाइन करना तो बहुत दूर की बात है।
और काहे हम ज्वाइन करेंगे, आप चले जाइए ना, बहुत प्यार आ रहा है, आपने आपको काम दिख रहा है। पत्रकार का काम है। नहीं, आपने क्या कहा कि इलाहाबाद से बनारस आपको 2.5 घंटे लगते हैं जी, और जब जीटी रोड एकदम क्लियर था तब आपको 6 घंटे तब सिंगल रोड थी, अब वो हाईवे बन जीटी रोड को बने कम से कम 20 साल 15 साल हो गया सर। नहीं, तब सिंगल मैं रोड खुद थी। औराई से हूँ। सिंगल रोड की बात नहीं, मैं जीटी रोड की डबल लेन की बात कर रहा हूँ, सीमेंटेड, जो जी। सीमेंटेड रोड को तोड़ के आज उस पर फ्लाईओवर बनाया गया। जी कहीं कहीं चल रहा है, कहीं कहीं आज भी काम चल रहा है। जी जी। आपको मोहन सराय से अगर अंदर आना है बनारस की तरफ तो आपको 1.5 घंटा सिर्फ मोहन सराय से राजा तालाब से मोहन सराय पहुंचने में लगता है। आप, ये तो रही रोड की बात, आपको अभी पता नहीं, चूंकि आप मुंबई में रहते हैं जी, मैं भी मुंबई जाता हूँ। रोड जो है इलाहाबाद से प्रयागराज से बनारस की जो स्थिति पहले थी कि लोग 5 घंटे में 6 घंटे में पहुंचते थे, अब लोग 2.5 घंटा 3 घंटे में पहुंच रहे एकदम हैं। अच्छी बात सरकार ने किया ना काम। किया है, फ्लाईओवर अगर बने, उसका सरकार स्वागत। काम नहीं कर रही है, फ्लाईओवर बना है उसका स्वागत है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ, ये भी बात आप एडमिट करिए। काम पूरा हो गया है उस रोड का। हाँ, इस भैया, बात से इस बात से ये चीज जाहिर होती है। फ्लाईओवर बना है, उसका स्वागत है, स्वागत है ना, काम हो रहा है ना, काम हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं कब हुआ है, होगा? तो इस बात से ये जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार में काम हो रहा है। भैया काम कैसे हो रहा है हम बता रहे हैं, आपका उसी ब्रिज का उदाहरण ले लीजिए। उस ब्रिज को बनाने में, वो सड़कें बनाने में डेडलाइन थी 2018 की, जी आज चल रहा है 2020। जी उस समय उसका टेंडर हुआ था 12,000 करोड़ रुपए में, जी, आज उसकी कीमत है 28,000 करोड़ रुपया। जी। वो पैसा आपके जेब से जा रहा है। 12,000 में जो काम होना चाहिए था उसी काम के लिए आप 28,000 दे रहे हैं और 3 साल ज्यादा लग रहा है, अभी भी काम पूरा नहीं। WHO तो कह रहा है जीडीपी बहुत अब सुधर रही है। हाँ, सुधर गई है, -24 से अभी -23 पे आ गई है, -1% का फायदा हुआ है। मजा करिए, दिवाली मनाएं। कांग्रेस की सरकार में तो जब जीडीपी 7 पे आ गई थी तो बीजेपी तो भैया 3 युद्ध हुए, 72 का कारगिल, इससे ऐसा 3 युद्ध हुआ है। आप देश हित सुनिए के मेरी लिए, बात। एक मिनट, आप देश हित के लिए 1,000 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं? भैया एक बात बताइए, चाइना वाले हमारे जो सैनिक हैं -24 डिग्री में वहाँ बर्फ में रह सकते हैं, हम -24 जीडीपी पे नहीं रह सकते हैं। कहने का तो आप ये भी कह सकते हैं, जब हमारे सैनिक वहाँ पे -24 डिग्री में सियाचिन में ड्यूटी करते हैं तो हम -24 का जो हमारा जीडीपी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ग्रोथ के लिए अगर सरकार जीडीपी बढ़ाने के लिए डीजल 80 रुपए लीटर करती है, 500 कर दें, गैस 1,000 रुपए करती है, तो क्या देश हित के लिए जनता इतना पैसा नहीं खर्चा कर सकती? भैया 5,000 कर दें, लेकिन वो 5,000 का लेने के बाद भी नरेंद्र मोदी ये 24 का तेज कर देना तो मान जाएंगे हम लोग। अरे सब तो बेच दिया, बताइए कुछ बचा है? रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया, आप जहाँ मूतने जाते थे ना पहले 1 रुपए में, अभी 15 रुपए लगते हैं। जो प्लेटफॉर्म टिकट पे एक परिवार को छोड़ने के लिए 15 लोग जाते थे ना प्लेटफॉर्म टिकट लेके, 5 रुपए 10 रुपए की, वो 50 रुपए की है। वो आप ही को लूट रहे हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं है ना, मैं एयरपोर्ट, वो तो देश हित के लिए कर रहे हैं। हाँ एकदम देश हित के लिए कर रहे हैं। बताइए देश हित का हो रहा है क्या? देश हित में आप घर दे दीजिए। अच्छा, सब कुछ इतना ज्यादा हो गया तो सरकार पूर्ण बहुमत से कैसे आई यूपी में? कैसा? अगर सब कुछ वो भैया, बेच रहे हैं, सब महंगा कर रहे हैं, सरकार कैसे बहुमत से आई? बहुमत के लिए ही तो सरकार ये सब करती है। जो नोटिया लेके आप वोटिया देते हो 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए के लिए, यही जेबुआ से आप गारंटी दिखाइए कि कुछ 2-2 हजार रुपए दे के वोट दिया जाता है। आप अभी पटना में है, मोबाइल उठाइए और चले जाइए रास्ते पे और पूछिए क्या रेट चल रहा है वोट का। आपको हर दूसरा बंदा बता देगा कितने बिक रहा है वोट। बाकी दूर छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश बिहार चुनाव छोड़ दीजिए, अभी इस समय करंट चुनाव आप यहाँ बैठे हैं ना पटना में, चले जाइए एक वीडियो निकाल लीजिए कितना पैसा मिल रहा है, आपको पता चल जाएगा। दारू बंद है ना पटना में, कल ही आपके सामने गाड़ी के सामने दारू वाला लहरा रहा था, कैसे हो सकता है? ये दारू तो बंद है, सरकार ने देश हित में बंद किया है, लेकिन पटना में लोग दारू पी के गिरे पड़े। ऐसे तो शायद पूरे इंडिया देश में गांजा भी इलीगल है लेकिन बिकता है। पुलिस के हफ्ते के बाद बिकता है भैया, ये कौन बताएगा? आधी बात बता रहे हो आप। पुलिस हफ्ता न ले तो यहाँ एक जूता ना चोरी हो। कर तो आप ही रहे हैं ना पत्रकार महोदय, कहीं ना कहीं आपका भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें। हम तो दिखाते मैं हैं। आपकी बात व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पत्रकार समुदाय अगर अपनी औकात पे आ जाए, हकीकत दिखाना चालू करें तो आज ये देश की हालत नहीं होती। सब तलवे चाटने और पॉकेट लेने में ना सब बिजी हैं, अपना काम बनता, समझ रहे हैं? ये स्थिति है देश की। आप देश के प्रति इतना लगाव कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए, भैया मौजूदा हालात में अगर सरकार बदलती है, कांग्रेस की आती है, तो
तो क्या आप कांग्रेस को भी इसी तरीके से अपशब्द का प्रयोग करेंगे? साले सबके सब चोर हैं, सब मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। क्या आप अपना रेट बढ़ा रहे हैं क्या? भैया रेट कौन देगा? अच्छा मैं तो सबको तो गरिया रहा है, सबकी माँ बहन कर रहा हूँ, कौन रेट देगा? तो गरियाना आप बीजेपी को गरिया रहे हैं, तो कांग्रेस अगर बात में आती है कांग्रेस को लेती है आपको। तो मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ साले के साले सारे चोर हैं। इसका कारण है जब भाजपा को सर विधायक कम पड़ता तो कौन सी पार्टी आगे आती है अपना विधायक देके बेचने के लिए? रेट तो कौन बढ़ा रहा है आपको पता है? जो विधायक 15 करोड़ में बिकते थे आज 45 करोड़ 100 करोड़ की बोली लगती है। पैसा कहाँ से जाता है? बोली लगने के टाइम में आप मौजूद रहते हैं क्या? देश मौजूद रहता है, मेरी क्या बात है। सारे जिनकी औकात कुत्तों के एक रोटी खाने की नहीं थी, आज वो फॉर्च्यूनर और 5 स्टार होटल के रिसोर्ट में जाके प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकते हैं जिसका भाड़ा एक दिन का 7 लाख रुपया, उनकी औकात है। और वही विधायक खुलेआम भाजपा के विधायक जो भाजपा कन्वर्टेड, मतलब जो कभी कांग्रेस और कभी दूसरे पक्षों में थे, कन्वर्ट होके बीजेपी है, वही 2-2 हजार रुपए का लेके बच्चों को बांटते हुए वीडियो आप ही दिखाए थे। विधायक अगर वो विधायक चुना जाता है अपने क्षेत्र से और विधायक बनता है और विधायक बनने के बाद वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलता है और बड़े बड़े होटल में रहता है, तो उससे आपको जलन किस बात? नहीं जलन नहीं, अच्छी बात है। काहे देश बेच रहे हैं? देश की विश्वास, जनता का विश्वास वो काहे बेच रहे हैं? और मैं बात करूं पार्टी के गठबंधन की, यहाँ कोई कितने भी कि हमें क्या मिलता, कौन सा हमें देने वाला है? भैया आप चुने गए। मेरे को एक बात बताइए, मैं क्यों कहता हूँ सारे के चोर हैं? क्योंकि जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस वाले ही आते हैं। और ये इसलिए सरकार बना लेते हैं कि ये भोसड़ी वाले जो बिकने को तैयार है ना, ये सब्जी मंडी में ये भोसड़ी वाले जो बिकने को तैयार है ना, कांग्रेस के और बाकी दूसरे दलों के नेता, इसी की वजह से कांग्रेस बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। जिस दिन ये भड़वे बिकने बंद हो जाए ना, देश की हालत सुधर जाएगी। और भाजपा की इतनी औकात नहीं है सरकार बना ले जब तक लोग बैठे हैं यहाँ पे बिकने के लिए। नेक्स्ट ठीक है, अब आप जनता को संदेश दे दीजिए, कोई अपना गालियों से नहीं, गाली नहीं। जनता को काहे गाली देंगे? हम जिसको देते हैं एकदम खुला देते हैं। गाली नहीं, संविधान के दायरे में रहकर, एकदम संविधान के दायरे में रह के देते हैं। अच्छा आनंद सिंह की लौड़ाक सरकार बोल रहे वो संविधान के दायरे में था, काहे नहीं एफआईआर कर? मुकदमा होता तो है उनके ऊपर। हाँ हुआ, कोई मेरे को एक दिखा दीजिए लौड़ाक सरकार बोलने पे मुकदमा हुआ है। हम भी बोलेंगे लौड़ाक सरकार, उखाड़ लो मेरा। ठीक है, ये तो विनय दुबे जी जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और कुछ शब्दों का प्रयोग। एक मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ है। चूतिया बनना बंद करिए, आवाज उठाना शुरू करिए। अगर ऐसे चुप रहेंगे तो बकचोद बन के ना लोग आपको पेलते रहेंगे। जनता को मेरा क्लियर मैसेज। ये तो विनय दुबे जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी, खुल के रखी और हमेशा जिस तरीके से बीजेपी का विरोध करते थे आज भी उसी तरीके से विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना ये है आने वाली सरकार अगर चेंज होती है और कांग्रेस की सरकार आती है तो भी हम इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे अगर सरकार गलत करती है तो। उनकी नीतियों की, उनकी भी माँ का झोपड़ा। जी जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।